Hello friends, this is Kanak Chaudhary. Today we are going to learn preposition. Friends, preposition क्या होती है? Prepositions जो होती हैं वो noun और pronoun का संबंध बताती है। तो सबसे पहली जो हमारी preposition है वो है in. in का यूज़ हम कैसे करते हैं? जैसे किसी मंथ के साथ, ईयर यानी कि महीने के साथ, साल, या एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु जैसे हो जाती है तो वहाँ पर हम एक्सीडेंट कहेंगे। जैसे कि वह व्यक्ति मर गया तो कैसे मर गया? इन एक्सीडेंट। और स्विम यानी कि तैरने के लिए। और जो फिक्स प्रपोजिशन वगैरह जो इन जैसे आती है वो जैसे बिलीव विश्वास के साथ, ट्रस्ट विश्वास, फेथ, प्राइड, इन सभी के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन जो आती है वो हमारी इन ही लगती है। जैसे बिलीव इन, ट्रस्ट इन, फेथ इन, प्राइड इन, इसके साथ इन ही फिक्स जो हमारी प्रपोजिशन लगती है। और जैसे अब हम मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन द इवनिंग, और इंक्रीज, इन सभी के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी? हमारी इन। अब जैसे टी है, पहले से यदि कप में है तो हम इसको इन ही कहा जाएगा उस कप के लिए। अगर उस कप में चाय पहले से ही है तो उसको इन ही कहा जाएगा। अगर जैसे ये देयर इज सम टी इन द पॉट, यानी कि पॉट में कुछ टी है। अब जैसे कार है, बस, ट्रेन, जीप और शिप। कार, बस, ट्रेन, जीप और शिप, इन सभी का आगे यदि आर्टिकल लगा होता है तो कौन सी प्रपोजिशन आएगी? इन ही आएगी। आर्टिकल जैसे ए, एन या द, जो कुछ भी अगर यदि हुआ तो प्रपोजिशन कौन सी लगेगी? हमारी इन ही लगेगी। कम, गो यानी कि आने के साथ, जाने के साथ, ट्रैवल और जर्नी यानी यात्रा, और कलर, इन सभी के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? इन। पे, जैसे पे है, हमें किसी को पैसे देने हैं तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? पे इन कैश या फिर करेंसी। पे के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? इन ही आएगी। अब डील, डील जैसे हम किसी के साथ समझौता करते हैं, डील करते हैं, तो यदि डील अगर हम कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ यानी किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो डील विद लगेगी। और यदि हम बिजनेस में कर रहे हैं उसके साथ, कि कोई बिजनेस कर रहा है तो डील इन आएगा। बिजनेस के साथ डील इन आएगा और पर्सन के साथ डील विद आएगा। हाथ की घड़ी के अलावा टाइम के लिए इनका यूज़ होगा, यानी कि हमारे हाथ में जैसे घड़ी होती है, कोई हमसे टाइम पूछता है तो वहाँ हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, वैसे घड़ी के साथ हम इनका यूज़ करेंगे, केवल हाथ की घड़ी को छोड़ करके। इन जो होती है, और जैसे ट्री है, एक पेड़ होता है, जैसे पेड़ खड़ा है और उस पर धूप यदि पड़ रही है, उसकी छाया जहाँ जहाँ तक जाएगी, जैसे ये पेड़ है, मानो ये पेड़ है यहाँ पर, और इसकी छाया जहाँ जहाँ तक होगी तो शेड के अंदर अंदर जो बाउंड्री होगी तो वहाँ उसके लिए हम इनका ही यूज़ करते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो वहाँ हम इनका ही यूज़ करेंगे। जैसे वर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, वर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। और नेक्स्ट है हमारी शी टेक्स प्राइड इन। मैंने क्या बताया था अभी, यानी कि ये बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, प्राइड, इन सभी के साथ कौन सी प्रपोजिशन है? फिक्स प्रपोजिशन है हमारी इन। तो यानी कि शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। और कलर के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? इनका ही यूज़ करते हैं। शी वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक साड़ी, शी वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक साड़ी। जैसे इंडल्स, जैसे कोई व्यक्ति है किसी चीज़ में लिप्त रहता है तो क्या कहेंगे हम? इंडल्स इन। ठीक। नेक्स्ट है हमारी प्रिजर्व, जैसे किसी की रक्षा करना, तो भी हमारी इसके साथ क्या लगेगी? इन, प्रिजर्व। और रैमिस, रैमिस यानी कोई बेपरवाह है व्यक्ति, तो उसके साथ भी क्या आएगी? हमारी रैमिस इन, इसके साथ भी इन आएगी। और एब्स्टेमियस यानी कि कोई व्यक्ति संयमी होता है, तो एब्स्टेमियस के साथ भी कौन सी प्रपोजिशन आएगी? हमारी इन ही आएगी। सो फ्रेंड्स, कौन सी प्रपोजिशन पढ़ी हमने अभी? इन पढ़ी, जो कि फिक्स पोजिशन लगती है। मंथ, ईयर, एक्सीडेंट, किसी की डेथ होती है तो स्विम, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, प्राइड, इन सभी के साथ हमारी कौन सी प्रपोजिशन है? इन। नेक्स्ट है हमारी ऑन,
जैसे किसी सब्जेक्ट मैटर है, उसको रीड, स्टडी या रिसर्च, इन सभी के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी हमारी? ऑन। कोई सब्जेक्ट मैटर है, रीड, स्टडी, रिसर्च, इन सभी के साथ कौन सी आएगी? ऑन। जैसे फुटपाथ पर चलने के लिए, किसी को धन्यवाद देने के लिए यानी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तो ऑन। और जैसे डिपेंड है, हम किसी पर निर्भर हो रहे हैं, तो डिपेंड ऑन। रिलाई ऑन यानी किसी पर भरोसा करना, तो रिलाई ऑन। काउंट के साथ काउंट ऑन, बैंक के साथ तब भी ऑन आएगी, यानी कि डिपेंड, रिलाई, काउंट, बैंक, इन सभी के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी आएगी हमारी? ऑन। कौन सी आएगी? ऑन। और जो डेफिनेट हमें डे बताना है जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या डेफिनेट कोई डेट बतानी है, कोई निश्चित मतलब, तो भी उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी हमारी? ऑन। कौन सी आएगी? ऑन आएगी। अब जैसे कि कुछ पक्षी होते हैं, हमें बताना है पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो जैसे वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, वो इन वाला क्या था हमारा? इन वाला था हमारा कि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, यानी कि पेड़ की जो छाया है, जहाँ जहाँ तक उसकी बाउंड्री आ रही है, अगर वहाँ तक बैठ रहे हैं तब वहाँ हमारा इन लगता है। जैसे वर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, ये तो केवल पेड़ के ऊपर आ गया। यदि शाखाओं की बात करता है तब वहाँ हमारा ऑन लगता है। तो वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। और सब्जेक्ट मैटर बताने के लिए रीड, स्टडी या रिसर्च, रीड, स्टडी, रिसर्च, इन सभी के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी हमारी? ऑन प्रपोजिशन आती है। नेक्स्ट है हमारी टू। लिमिट, किसी की लिमिट बताने के लिए एडिक्टेड यानी कि किसी चीज़ का वो एडिक्टेड हो जाता है, आदी होता है। वेलकम या लंच या बैडिंग, बर्थडे। और इनवाइट करने के लिए किसी भी चीज़ में, ऑल केसेस में हम किसी को आमंत्रित करते हैं, या ओकेजन। फेथफुल यहाँ एडजेक्टिव है, ये ऊपर जो था फेथ हमारा, उसके साथ क्या थी हमारी? इन। लेकिन यहाँ जो फेथफुल है हमारा, ये इसके साथ टू आएगी। लॉयल, ऑनेस्टी, डेडिकेटेड, और रिप्लाई, आंसर, यानी किसी को उत्तर देने के लिए फिक्स प्रॉपर जो आएगी हमारी वो टू ही आएगी। इंट्रोडक्शन बताने के लिए, प्रीफेस बताने के लिए क्या आएगी? टू ही आएगी। अब क्लोज, नेक्स्ट, अपोजिट। क्लोज, ये वो वाला क्लोज नहीं है जो बंद का सेंस देता हो, ये क्लोज है नज़दीक के अर्थ में, यानी कि ही इज़ क्लोज टू मी, ही इज़ सिटिंग क्लोज टू मी, तो ये नज़दीक के अर्थ में बताने के लिए है। तो इसके साथ जो फिक्स प्रपोजल लगेगी हमारी, वो भी क्या लगेगी? टू ही लगेगी। यदि हमसे कोई सीनियर होता है, जूनियर होता है, जिसमें IOR लास्ट में आ जाए, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सभी के साथ क्या आएगी हमारी? फिक्स प्रपोजिशन आएगी। कौन सी आएगी? टू ही आएगी। और टू जैसे कि इक्वल, अब हम किसी में समान मतलब समानांतर बताने के लिए इक्वल टू, पैरेलल टू, एडजेसेंट, यील्ड, सकम्ब और कंसीड, इन सभी के साथ कौन सी हमारी प्रपोजिशन है? इन सभी के साथ टू प्रपोजिशन है। जैसे ही डिड नॉट इनवाइट हर टू हिज वेडिंग, यानी कि उसने उसे अपनी शादी पर इनवाइट नहीं किया। इनवाइट के साथ मैंने बताया था ऑल केसेस, चाहे इनवाइट के कोई सा भी हो सेंस, तो उसके साथ इनवाइट के साथ कौन सी प्रपोज आएगी हमारी? टू ही आएगी। और डिस्पोज करने के लिए फैमिलर, यानी कि फैमिलियर, और ये पैरेलल, इक्वल, एडजेसेंट, यील्ड, सकम्ब, इन सभी के साथ कौन सी है हमारी? टू प्रपो ही आएगी। अब ड्यू टू, यानी कि रीज़न को दर्शाने के लिए, ड्यू टू रीज़न, कोई कारण बताता है उसके साथ। और इंडेप्टेड या अपोजिट, जैसे ही कैम एंड सेट क्लोज या नेक्स्ट या अपोजिट टू मी, यानी कि वे आया और बैठा, कहाँ बैठा? मेरे नज़दीक, मेरे बराबर से, मेरे सामने। तो इसके साथ हमने क्या लगाई? टू ही प्रपोजिशन लगाई। तो फैमिलियर, यानी किसी पर्सन के साथ फैमिलियर है तो टू, और किसी सिचुएशन के साथ या एरिया के साथ है तो विद। जैसे कि आर यू फैमिलियर टू द ऑथर ऑफ दिस नॉवेल, क्या तुम इस जो नॉवेल है, इस ऑथर जो नॉवेल है जिस ऑथर ने लिखी है, क्या तुम उस ऑथर को जानते हो? तो इसके साथ कौन सी हमारी प्रपोजिशन लगी? टू ही लगी। फैमिलियर,
इक्वल, पैरेलल, एडजेसेंट, यील्ड, सकम्ब, कंसीड, डिस्पोज्ड, फैमिलियर, इन सभी के साथ कौन सी हमारी टू ही आएगी। अब क्रूअल या काइंड, इन सभी के साथ कौन सी है हमारी टू ही है। और वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, यानी कि हमें जानवरों के प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए। यानी कि क्रूअलता के साथ और काइंडनेस के साथ, इन सभी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है हमारी टू। और पे अटेंशन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी है हमारी टू, यानी कि प्लीज पे अटेंशन टू दिस मैटर, हम प्लीज पे अटेंशन टू दिस मैटर। और जैसे अब है हमारा फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, इन सभी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है हमारी टू। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा है। सो प्लीज़ बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।